नमस्कार दोस्तों, क्लास 10th का ये मैथ का सेक्शन है। तो देखिए मैथ में आज का कैसा क्वेश्चन है। 3 क्यूब्स, 3 क्यूब्स हैं ऑफ मेटल, यानी धातु के बने हुए 3 क्यूब्स हैं, यानी घन है। घन आप जानते ही हो, घन ऐसे होते हैं जिसकी लेंथ ब्रेथ हाइट बराबर होती है। तो बोलता है कि 3 घन है, तो 3 मैं बना लेता हूँ आपको समझाने के लिए। तो हुज एज, जिनके जो किनारे हैं आर इन द रेशियो, यानी इनकी जो ये साइड है इनकी रेशियो दे रखी है 3:4:5 आर मेल्टेड। मेल्टेड मतलब होता है इसको पिघला देना। इसको हमने पिघला दिया तीनों को। एंड कन्वर्टेड इनटू ए सिंगल क्यूब, इनको कन्वर्ट कर दिया एक सिंगल क्यूब में, एक बड़े घन में ऐसे कन्वर्ट कर दिया हमने। तो जिसका डायगोनल, यानी इसका डायगोनल दे रखा है, साइड नहीं दे रखा, डायगोनल दे रखा है। तो इसका जो डायगोनल है वो 12√3 सेंटीमीटर है। तो फाइंड द एज ऑफ द 3 साइड। तो आपको तीनों साइडों की एज पता करना है। तो फाइंड करना है, एजिस ऑफ द 3 साइड, मतलब तीनों साइड्स की एजिस निकालना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए। तो पहले क्या करेंगे, लेट कर लेंगे कि लेट द रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ क्यूब, यानी जो घन की भुजा हैं उनका रेशियो मान लेंगे कि A1 रेशियो A2 रेशियो A3, वो मान लेंगे 3x 4x और 5x, ये मान लेंगे। ठीक है, 3x 4x और 5x मान लेंगे। अब ना इनको पिघलाकर एक बड़ा बनाया है, तो जो वॉल्यूम इन तीनों का होगा, इन तीनों के वॉल्यूम का सम इसके वॉल्यूम के बराबर होगा। तो लिख देंगे कि वॉल्यूम सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ 3 क्यूब बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब, यानी नए घन के वॉल्यूम के आयतन के बराबर होगा। अब इसका आयतन होता है A1 की क्यूब, A2 की क्यूब, A3 की क्यूब। मैं इसकी साइड मान लेता हूँ A1 है, A2 है, A3 है, इसको A ही रहने देते हैं। तो बराबर A की क्यूब। अब इसकी भुजा क्या है A1 3x, तो यहाँ पर जाएगा 3x की क्यूब, यहाँ हो जाएगा 4x की क्यूब और यहाँ हो जाएगा 5x, तो 5x की क्यूब। तो 3 की क्यूब कितना होता है, 3 3 होती है 27, तो 27x की क्यूब। ये 4 की क्यूब होता है 64, 5 की क्यूब होता है 125। तीनों को जोड़ लो, 125, 64 और 27। तो 216x की क्यूब बराबर में आ रहा है A की क्यूब। अब 216 6x की क्यूब लिख सकते हैं हम। 216 का अगर आप एलसीएम करोगे तो 6 के टेबल से करने पे 36, फिर 6 से करोगे 6 और 6 बन जाए 6। तो 6x की क्यूब लिख सकते हैं, A की क्यूब, क्यूब से क्यूब कट जाएगा तो 6x के वैल्यू A हो जाएगा। तो A की वैल्यू क्या जाएगा 6x। तो यानी जो साइड्स, ये जो साइड आ रहा है नए क्यूब का साइड आ रहा है वो आ रहा है 6x। तो साइड ऑफ न्यू क्यूब, तो जो नया क्यूब है उसकी साइड आ रहा है 6x। लेकिन बट हमें तो गिवन है डायगोनल्स ऑफ क्यूब, हमें तो डायगोनल दिया हुआ है। तो डायगोनल जो क्यूब है वो आपको यहाँ दिया हुआ था 12√3x, मतलब 12√3 था, तो यहाँ लिख दो 12√3। अब आपको फॉर्मूला याद करना है कि अगर हमें डायगोनल निकालना है क्यूब का, तो फॉर्मूला होता है A की क्यूब बराबर में डायगोनल आ जाता है 12√3। तो A यानी इसकी साइड क्या था, इसकी साइड आया था 6x। तो गलती हो गई, ये जो, तो ये तीनों जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 3A की क्यूब बराबर में 12√3। गलत हो गया यहाँ पे ना, क्यूब नहीं आएगा, यहाँ 2 आएगा। ठीक है, ये आपको याद करना है। तो 2 आएगा स्क्वायर।
तो रूट निकालोगे तो रूट 3 रहेगा, लेकिन ए के स्क्वायर से रूट बाहर आएगा ए, तो ए बराबर हो जाएगा 12√3। तो √3 से √3 कट जाएगा तो ए की वैल्यू 12 आ जाएगा। तो यानी आपका जो साइड ऑफ न्यू क्यूब है वो 12 है। और अभी हमने निकाला था कि जो साइड ऑफ न्यू क्यूब है वो 6x के बराबर है, तो इसको लिख देंगे बराबर 6x। तो 6 से कट जाएगा, 6 दूनी 12, तो x की वैल्यू 2 आ जाएगा। अब ना पुट कर देंगे x की वैल्यू 2, मतलब इनमें पुट कर देंगे ये जो हमें तीनों की साइड चाहिए। तो फाइंड करना था हमें तीनों की साइड, तो आपका साइड आ जाएगा साइड्स ऑफ क्यूब। तो क्यूब की साइड क्या आ जाएगी, 3x 4x और 5x मानी थी हमने। तो 3 गुना में 2, 4 गुना में 2 और 5 गुना में 2। तो आंसर हो जाएगा 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10 सेंटीमीटर। तो आपकी तीनों भुजाओं की मतलब तीनों क्यूब की साइड आ गया 6, 8 और 10 सेंटीमीटर। दोबारा समझ लेते हैं। हमें बोला था कि 3 क्यूब्स ऑफ ए मेटल whose edges are in the ratio 3, 4, 5 are melted and converted into a single cube whose diagonal is 12√3 centimeter. Find the edges of the 3 cube. हमें दिया था 3 घन हैं जिनकी भुजाओं का अनुपात 3, 4, 5 है, और इसे पिघलाकर तीनों को मिलाकर एक बड़ा घन बनाया गया है जिसका डायगोनल इतना है। तो पता करो कि तीनों की साइड कितनी है। तो लेट कर लेंगे कि तीनों की साइड A1, A2, A3 है और उनका रेशियो 3x, 4x, 5x है। अब बोला था क्योंकि वॉल्यूम का सम, तो यहाँ पर लिख देंगे सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ 3 साइड 3 क्यूब। तीनों घनों का जो वॉल्यूम का जोड़ है वो है वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है क्यूब में A की क्यूब, तो A1 की क्यूब, A2 की क्यूब, A3 की क्यूब, और नए घन का A की क्यूब। अब यहाँ पे फॉर्मूला रख देंगे, A की जगह 3x, 4x और 5x ऐसे रख देंगे। सोल्व करने पे A की वैल्यू 6x आ जाएगी। अब ये नए घन की भुजा हो गई 6x, लेकिन हमें डायगोनल दिया हुआ था तो डायगोनल का फॉर्मूला याद कर लेंगे। तो क्यूब के डायगोनल का फॉर्मूला आता है a² + a² जुड़ जाएगा तो 3a², तो ये √3 और a के स्क्वायर रूट से बाहर आके a हो जाएगा। तो √3 से √3 हट जाएगा तो a की वैल्यू 12 आ जाएगा। तो साइड 12 आ गई, और अभी हमें साइड पता चली थी कि 6x के बराबर है। अब 6x को बराबर रख देंगे इसके 12 के, तो कट के x की वैल्यू 2 आ जाएगा। अब हमें तीनों की साइड चाहिए था, तो तीनों की साइड चाहिए था तो A1, A2, A3, तो 3x, 4x, 5x, तो इसकी जगह 2 आ गया तो यहाँ पे 2 पुट कर देंगे। तो 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, तो नहीं हमका आंसर आ जाएगा।